स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में एक ऐसी समस्या जो किसी भी इंसान से हम जाकर पूछते हैं कि उनको ट्रबल करती है, कि उनको परेशान करती है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे महंगाई यानी इन्फ्लेशन। अब जब मैं इन्फ्लेशन या महंगाई की बात कर रहा हूं तो यह जरूरी हो जाता है कि हम इन्फ्लेशन को नापें। तो भारत में इन्फ्लेशन को नापने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम उपभोक्ता के स्तर पे यानी कंज्यूमर लेवल पे जाकर इन्फ्लेशन को नापें। वो हम कैसे नापते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। और दूसरा होता है कि हम ये देखें कि उत्पादनकर्ता के स्तर पे कितनी महंगाई है, यानी होलसेलर के स्तर पे कितनी महंगाई है। तो उसका मेजरमेंट किससे होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स से। अब सरकार का एक पैनल बना है जो होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव सजेस्ट कर रहा है, कह रहा है कि उसमें बदलाव की जरूरत है और उसमें यह बोला जा रहा है कि सर्विस का क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र को होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर जोड़ा जाएगा। अभी तक WPI इंडेक्स के अंदर सिर्फ गुड्स इंक्लूडेड होते हैं, हिस्सा होते हैं, सर्विसेज हिस्सा नहीं होती हैं। तो आज ही हम समझेंगे कि ये जो कमिटी बनी है ये क्या कह रही है और आखिरकार होलसेल प्राइस इंडेक्स है क्या, और इस कमिटी का क्या सुझाव है, क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है। सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो सुधार बताए जा रहे हैं, सजेस्ट किए जा रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आप सभी मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम तीनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां आपको अगर सेशन की PDF चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। बाकी तीनों जगह आप मेरे से कांटेक्ट कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिरकार मैंने आपसे बोला कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव करने की बात हो रही है, तो सबसे पहला जवाब तो हमें समझना पड़ेगा कि ये होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको WPI बोलते हैं, ये आखिर है क्या। तो ये समझ लेते हैं। WPI क्या होता है? WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स is used to measure average changes in the price of sale of goods in bulk quantity by wholesale। यानी जो थोक विक्रेता है उसके स्तर पे उत्पादों की यानी गुड्स में कितनी महंगाई है, अगर हम वो नापने की कोशिश करते हैं तो हम वो WPI इंडेक्स के अंतर्गत नापते हैं, यानी WPI इंडेक्स के अंदर नापा जाता है। इसमें हम उपभोक्ता के स्तर पे नहीं नाप रहे हैं, कंज्यूमर के स्तर पे जाकर हम इन्फ्लेशन को नहीं नाप रहे हैं। हम क्या नाप रहे हैं? फैक्ट्री से जिस होलसेलर ने सामान खरीदा वो सामान वो कितने में बेच रहा है, उस दाम में कितनी महंगाई आई है, उसको नापते हैं हम होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसीलिए इसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। और अगर मैं उपभोक्ता के स्तर पे नापूंगा तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। तो ये होलसेलर के स्तर पे जब हम दाम ट्रैक करते हैं तो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। और किस चीज का? सेल ऑफ गुड्स। इसमें सिर्फ उत्पाद इंक्लूडेड होते हैं, सेवाएं नहीं। सजेशन क्या है कि सेवाएं भी इंक्लूडेड होनी चाहिए। अब आगे अगर हम बढ़े, जब हम बात करते हैं इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू गुड्स ओनली, सिर्फ उत्पाद ही इसका एक हिस्सा होते हैं। इसमें सेवाओं को हम मेजर नहीं करते हैं कि सेवाओं में कितनी महंगाई आ रही है। तो WPI ऑल्सो मेजर्स चेंजेस इन कमोडिटी प्राइसेस at selected level before it reaches the final level that is consumer। कंज्यूमर के पहुंचने से पहले, कंजम्पशन प्राइस सेट होने से पहले हम ये नापते हैं कि कितना उतार चढ़ाव दाम में हो रहा है चीजों के। किसके? गुड्स के, सेवाएं नहीं। अब ये कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इकोनॉमिक एडवाइजर, जो भी वाणिज्य मंत्रालय और इंडस्ट्री मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि वो WPI इंडेक्स पब्लिश करें, निकालें। आगे अगर हम बढ़ते हैं, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू गुड्स। मैंने आपको बार बार बताया कि इसमें सिर्फ हम गुड्स यानी उत्पादों का ही दाम ट्रैक करते हैं। इसमें गुड्स ट्रैक होते हैं प्राइमरीली फ्यूल यानी तेल का दाम,
ऊर्जा का दाम, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का दाम यानी विनिर्माण से बनी हुई चीजों का दाम, ठीक है। और ये हर हफ्ते रिलीज किया जाता है। इट रिलीजेस वीकली फॉर ये सारी चीजों के लिए हर हफ्ते निकाला जाता है। अब अगली चीज जो इसमें आपको समझनी है वो है कि देखिए, हर कुछ सालों में कंजम्पशन पैटर्न यानी खपत का जो पैटर्न है, तरीका है, वो चेंज हो रहा है। आज हम एक्स चीज की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, कल हम वाई चीज की ज्यादा डिमांड करेंगे। तो जब हमारा कंजम्पशन पैटर्न, खपत का तरीका बदल रहा है, तो हमारा किसी चीज को नापने का मापदंड भी तो चेंज होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसी में कॉन्सेप्ट आता है बेस ईयर का, कि जब कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है तो बेस ईयर भी चेंज होते हैं। तो वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, WPI को जब हम नापते, देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में तो हजारों लाखों गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनका कंजम्पशन होता है, लेकिन कुछ गुड्स ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं, ज्यादा डिमांड में होते हैं। तो हम लाखों चीजों का तो इन्फ्लेशन नाप नहीं सकते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। तो हम उन उत्पादों को, उन गुड्स को सेलेक्ट करते हैं WPI में जो सबसे ज्यादा डिमांड में है, सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जा रहे हैं। तो WPI इंडेक्स में 697 गुड्स को इंक्लूड किया गया है जो सबसे ज्यादा डिमांड में है। उसमें क्या क्या है, आइटम्स फ्यूल और पावर है, अदर फूड आर्टिकल, मैन्युफैक्चर्ड फूड एंड बेवरेजेस, बेसिक मेटल, केमिकल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, मिनरल, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सीरियल्स, अदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ये सारे जो चीजें हैं इनमें WPI इंडेक्स को नापा जाता है और इसके अंदर 697 आर्टिकल्स को इंक्लूड किया गया है। इसमें आप खास तौर से देखेंगे सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ गुड्स इंक्लूडेड है। अब मैंने आपको बेस ईयर बताया था। आज के समय WPI इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर है 2011-12। 2011-12 को हम 0 पॉइंट मानते हैं क्योंकि वहां से मानते हैं कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ, तो हम 11-12। अब हर कुछ साल में कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो तो बेस ईयर चेंज होने की बात तो हो रही है। तो इस कमिटी की जिसकी हम बात करने वाले हैं वो भी सजेस्ट कर रही है कि बेस ईयर यानी जो जीरो स्तर जिससे हम नापते हैं वो चेंज होना चाहिए। अब इसको आगे समझने से पहले कि अब इस कमिटी ने क्या कहा है, WPI इंडेक्स तो हम समझ गए, अब इस कमिटी ने क्या कहा है उसको समझने से पहले आपको मैं बता दूं, हमने आपके लिए फाउंडेशन बैच 6 लॉन्च किया है जो एक मॉर्निंग बैच है। इस मॉर्निंग बैच में आप सभी लोग एनरोल कर सकते हैं 6 अक्टूबर तक। याद रखिए 6 अक्टूबर तक ही इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ये मॉर्निंग बैच है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को सही ढंग से करना चाहते हैं और एक कंसर्टेड तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप UPSC फाउंडेशन बैच 6 में आप एनरोल कर सकते हैं। इस फाउंडेशन बैच में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी साथ ही में, क्योंकि वो सेग्रीगेशन का कोई मतलब नहीं होता है। सारी की सारी क्लासेस आपको लाइव दी जाएंगी और वही क्लासेस लाइव आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 24 महीने के लिए अवेलेबल होंगी। इसकी क्लासेस 30 सितंबर से चालू हो चुकी हैं। मॉर्निंग बैच है, 8 बजे सुबह से होगा। पॉलिटी से शुरुआत है, फिर इकोनॉमी आएगा। तो इसको आप एनरोल कर सकते हो। उसमें कई फायदे हैं जो आपको ऑफलाइन में एक तो बहुत महंगा मिलता है, यहाँ आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है। 24,499 इसका प्राइस है। अगर आप ये KP लाइव कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको ये 18,999 में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं अपनी कमेटी पे। देखिए WPI में सुधार को सजेस्ट करने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र। ये है प्रोफेसर रमेश चांद। इनकी अध्यक्षता में, ये नीति आयोग के सदस्य हैं, इनकी अध्यक्षता में एक सरकारी पैनल बनाया गया है जो WPI में सुधार की बात कर रहा है। और इस पैनल ने क्या किया है, प्रोफेसर रमेश चंद्र पैनल ने क्या सजेस्ट किया है कि WPI में 60% अर्थव्यवस्था में उत्पादित गुड्स और सर्विसेज, 60% जो भी चीज हमारे देश में उत्पादित हो रही है गुड्स के टर्म्स में, सेवाओं के टर्म्स में,
वो सारी की सारी WPI में इंक्लूड करनी चाहिए। ये पहला सजेशन है प्रोफेसर रमेश चंद का। 60% of the goods and services produced in the country should be included in WPI. दूसरी चीज इन्होंने क्या कही, इन्होंने कहा है कि भाई सर्विस सेक्टर जो WPI इंडेक्स का पार्ट नहीं है उसको WPI इंडेक्स का पार्ट बनाना चाहिए, ऐसा कहना है प्रोफेसर रमेश चंद्र का। लेकिन जो दूसरे सदस्य हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा इंडेक्स जिसमें 60% इकोनॉमी की चीजें इंक्लूडेड हो और साथ ही साथ सर्विस सेक्टर भी इंक्लूडेड हो, वैसा इंडेक्स, वैसा नापने का सूचकांक बनाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। अगली बात वो कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, वो अगली चीज जिसपे वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय अदर मेंबर्स दैट व्हाइल इट इज इजी टू ऑब्टेन डेटा फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन, कि वित्तीय सेवाओं के लिए और जो कम्युनिकेशन सेवाएं हैं उनका डेटा तो बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन बाकी जो सेवाएं हैं, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो हॉस्पिटल का क्षेत्र हो, वो थोड़ा असंगठित है, वो उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो उनका डेटा हासिल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो यह भी एक कारण है जिसकी वजह से सेवा को WPI इंडेक्स में इंक्लूड करने का कोई फायदा नहीं है, या उसमें बहुत सारा समय लगेगा। दूसरा आर्गुमेंट यह है कि भाई हम CPI के अंदर तो ऑलरेडी सेवाएं इंक्लूडेड है, सर्विसेज इंक्लूडेड है, तो WPI के अंदर क्यों करें? तो प्रोफेसर रमेश चंद का कहना है कि WPI के स्तर पे इसलिए करना चाहिए क्योंकि अभी हम जो CPI के अंदर सेवाएं इंक्लूडेड कर उनमें इन्फ्लेशन नापने की कोशिश करते हैं, वो तो उपभोक्ता के स्तर पे है, लेकिन अगर हमें होलसेल लेवल पे सेवाएं कितनी महंगी हो रही हैं, कितनी सस्ती हो रही हैं, वो जानना है, तो WPI के अंदर सेवा को इंक्लूड करना जरूरी है, लेकिन उसको बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, ये ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं। अब अगली चीज समझ लेते हैं, बेस ईयर। इस कमिटी ने यह भी सजेस्ट किया है कि 2011-12 का जो बेस ईयर है उसको बदल के 2017-18 कर देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं कि 17-18 सही साल नहीं है जिसको आप बेस ईयर मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा कारण उन्होंने दिया है, ऐसा चीज हो चुकी है हमारे देश में या पूरी दुनिया में, पेंडेमिक। उनका यह कहना है कि ये जो वैश्विक महामारी हुई उसकी वजह से कुछ ऐसे बदलाव हमारी अर्थव्यवस्था में आ चुके हैं, इस पेंडेमिक की वजह से ऐसे बदलाव हमारी अर्थव्यवस्था में आ चुके हैं जिसकी वजह से कंजम्पशन पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। तो जो 17-18 में हमारा खपत का तरीका था, आज 22-23 में वो खपत का तरीका तो सेम रहा नहीं। पेंडेमिक ने हमारे पूरे कंजम्पशन पैटर्न को चेंज कर दिया है। तो जो अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं 17-18 बेस ईयर नहीं होना चाहिए, हमको अभी कोई रीसेंट साल का बेस ईयर लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ये उनका मानना है। तो अभी भी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि WPI इंडेक्स का बेस ईयर क्या रहेगा, बिकॉज दे आर्ग्यू चेंजिंग बेस ईयर इज नेसेसिटी, क्योंकि अभी तो 10 साल पुराना बेस ईयर है, तो हम वो कंजम्पशन पैटर्न तो अब रहा नहीं, तो हमें चेंज करना है बेस ईयर। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो पेंडेमिक आया उसने पूरा जो कंजम्पशन पैटर्न है पूरी दुनिया का और हमारे देश का, उसमें एक भयंकर बदलाव ला दिया है। तो जो भी हम बेस ईयर डिसाइड करें वो 2022-23 के पास का साल होना चाहिए। सो इफ द बेस ईयर इज नॉट चेंज टू 2017-18 सून, देन जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सजेस्ट ये कर रहे हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र कमिटी में कि भाई हमें 2022-23 को एंड होने तक रुकना चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि बेस ईयर क्या होना चाहिए। तो अभी जो सजेस्टेड है वो है 17-18 बेस ईयर, लेकिन इकोनॉमिस्ट इसका विरोध कर रहे हैं। अब प्रोफेसर रमेश चंद कमिटी अगर रेकमेंड करती है 17-18, तो 17-18 अगर सरकार मानेगी तो वो हो जाएगा। तो प्रोफेसर रमेश चंद कमिटी क्या चीजें सजेस्ट कर रही है? एक, कि बेस ईयर चेंज होना चाहिए। दूसरा, 60% इकोनॉमी, यानी 60% चीजें जो हमारी अर्थव्यवस्था में बनाई जा रही हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों,
वो WPI इंडेक्स के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। साथ ही साथ सर्विस सेक्टर जो WPI इंडेक्स का हिस्सा नहीं है वो भी अब WPI इंडेक्स के अंदर कैलकुलेशन में काउंट होना चाहिए। तो ये प्रोफेसर रमेश चंद कमेटी बता रही है। मेरी आशा है आपको समझ में आया होगा कि क्या कमेटी की रिकमेंडेशन है, क्या WPI इंडेक्स है। अब जाने से पहले एक बार फिर से फाउंडेशन बैच 6 आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की पढ़ाई कराई जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोड यूज करना है KP लाइव और आपको ये 18,999 में मिल जाएगा। 24,999 इसकी कॉस्ट है। इसी के साथ आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। ये ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा, सेशन की PDF आपको मिल जाएगी। इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।